तो आज यूपी में तीसरे चरण का मतदान है, पंजाब में भी वोटिंग चल रही है और उसी की लाइव रिपोर्टिंग न्यूज़ 24 पर आप देख रहे हैं। अच्छा खासा मतदान दोपहर 1 बजे तक हो चुका है। 3 बजे तक कितने वोट पड़े हैं, थोड़ी देर में वो आंकड़ा हमें मिल जाएगा, तब आपको बताएंगे। 1 बजे तक यूपी में 36% वोट पड़े हैं और पंजाब में 34% मतदान 1 बजे तक हुआ है। अच्छा अनिला जी, ये जो वोटिंग परसेंटेज है, क्या ये आपके अनुमान के मुताबिक है? आप इससे संतुष्ट हैं? नहीं, मुझे लगता है कि शाम को आते आते तक जितना जिससे पिछली बार जो हुआ है इस क्षेत्र में जो हुआ है तकरीबन 62.38% वोट हुआ था, मुझे लगता है या तो वहां तक या उसको पार कर जाएगा, क्योंकि हमने अभी जो पीछे भी हम ट्रेंड देख रहे हैं 2 फेजेस का, कि दोपहर तक इतना ज्यादा वोटिंग नहीं होता और शाम आते आते तक वो पूरा कवर हो जाता है। मुझे लगता है कि वो हर एक राजनीतिक दल को मोबिलाइज भी करते हैं अपने वोटर्स को कि भाई घर से निकलो, वोट डालो। और भारतीय जनता पार्टी का तो आपको पता ही है कि घर घर जाकर पूरा एनकरेज करते हैं कि भाई निकलो और वोट डालो। उत्तर प्रदेश को हमें आतंकवादी प्रदेश नहीं बनाना है, उत्तर प्रदेश को हमें पश्चिमी बंगाल और केरला जैसा राज्य नहीं बनाना है कि वहां पे पता चला है कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस ही हो जाए, अपीसमेंट जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसकी पराकाष्ठा हो जाए। यहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए, जैसे कि महिलाएं लगातार, जैसे आपके जितने भी ग्राउंड पे जितने भी रिपोर्टर्स हैं वो यही रिपोर्ट कर रहे हैं, सारी महिलाओं का सबसे बड़ा जो उन्होंने कहा कि हम सिक्योर्ड अपने आप को महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। और बार बार जो ये कहा मैं सुन रही हूँ, जो हमारे पक्षी दल के प्रवक्ता वगैरह भी जो लोग होते हैं, और ये एक कंसर्न भी है जो औरतों का कि जो सिलेंडर है वो महंगा हो गया। अभी होली पे देखिएगा ना, सबको फ्री सिलेंडर मिलेगा, ये वायदा किया है ना हमने। अच्छा अनिला जी, एक सेकंड में जवाब ले लेता हूं अभी सत्येंद्र से। आप थकी हुई लग रही हैं, लगता है ज्यादा प्रचार हो गया, सोने को नहीं मिल रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, इनकी ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए मैं काफी हूँ। अच्छा हाँ सत्येंद्र बोलिए। अनिला जी देखिए, वोटिंग के दिन भी अगले चरणों के लिए वो आरोप लगा रही हैं कि आतंकवादियों को समर्थन देने वाली पार्टी है। जाहिर है संदेश तो जहां वोटिंग चल रही है वहां भी जाएगा। आज एक बीजेपी फिर से ये मुद्दा जोर शोर से उठा रही है, चलेगा ये क्या मुद्दा? ये बनेगा मुद्दा? बिल्कुल नहीं चलेगा। इन्होंने यहाँ बोल दिया, उसके अगले 1 सेकंड में मुद्दा वो खत्म भी हो गया है। इनके जब बड़े बड़े नेता प्रयास कर चुके हैं तो सीधी सी बात बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखती। जब मुख्यमंत्री स्वयं और प्रधानमंत्री सब दिन भर चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ फाड़ के, गला थक जा रहा है, पानी पी रहे हैं फिर भी, तो ये कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता है इनका बोलना। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश ने जो दर्द देखा है, उत्तर प्रदेश में जो लोगों ने नरसंहार देखा है, जिस तरह से आप देखिए सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं समझती है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में, आप अगर सरकार चाहती तो जो बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे वो बच सकते थे। अगर सरकार चाहती तो जिस तरह से बहन बेटियों को रात में, आप देखिए क्या हालत होती है। अपराध कहां पर है? ये गुंडों को, मवालियों को खुद तड़ीपार गृह मंत्री जी खुद गुंडों को साथ में लेके घूम रहे हैं। ले जा रहे हैं? कहां से कहां जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अरे रुकिए, अभी अनिला जी के पास जाऊंगा, वो भी आप सुनिए ना। अरे सत्येंद्र एक सेकंड, सत्येंद्र एक सेकंड, अरे रुकिए तो सही, 1 मिनट, रेलगाड़ी मत चलाइए, रुकिए, रुक जाया करिए। देखिए जब मैं रोकूं तो रुक जाया करिए, कोई फायदा नहीं है, मुझे आवाज बंद करनी पड़ेगी, रुक जाइए। अब ये अगर आप इस तरह से दूसरे विरोधियों के बड़े नेताओं के ऊपर उनके इतिहास, उनके मुकदमे गिनवाएंगे, अभी अनिला जी को मौका दूंगा, वो भी 10 मुकदमे 20 मुकदमे आपके नेताओं पर गिनवा देंगे, अभी मुलायम सिंह से लेके अखिलेश यादव पर। तो मुद्दा यहां ये नहीं है ना। नहीं रुक जाइए, कोई बात नहीं, ऑल राइट। मैं अशोक तिवारी के पास जा रहा हूं। अशोक तिवारी कन्नौज से लाइव जुड़े हैं। अशोक, कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़, क्या चल रहा है वहां पर? किन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है? देखिए मानक, आज सुबह से ही कन्नौज की अलग अलग जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर मैं गया था। तमाम सारी जगहों पर अलग अलग मुद्दे लोगों के बीच से निकल कर आए हैं सामने। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं वहां पर भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मतदान किया है। इनसे भी आपकी बात करवाता हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार। मुझे बताइए कि कन्नौज में क्या वो मुद्दे हैं जिनके आधार पर आप लोग मतदान कर रहे हैं? क्या है प्रमुख मुद्दे? कन्नौज के प्रमुख मुद्दा तो ये है कि यहाँ की सड़कें बहुत खराब हैं और महंगाई भी है और संसाधन की कमियां हैं बहुत ज्यादा। तो आपने इन्हीं मुद्दों के आधार पर वोट किया है? हाँ जी।
कई सारे लोग इसको भी एक बड़ा मुद्दा बता रहे हैं कि महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा कन्नौज में है। मैं कई सारे पोलिंग सेंटर्स पर गया था, वहां पर महिला सुरक्षा को बहुत प्रमुखता से उठा रही हैं महिलाएं। नहीं, इस योगी सरकार में महिला सुरक्षा बिल्कुल सही है। अराजकता कम है, गुंडागर्दी खत्म है, बाकी महंगाई तो है। तो आपको क्या लगता है सबसे प्रमुख मुद्दा यहाँ का डेवलपमेंट है? जी, डेवलपमेंट हो रहा है कन्नौज का भी। क्या नाम है आपका? प्रियांशु शर्मा। आपने वोट दे दिया? जी। सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है इस चुनाव में कन्नौज का? कन्नौज में सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का है। कानून व्यवस्था इस गवर्नमेंट में बहुत अच्छी रही है। और उसके साथ भी कोरोना काल में जो सरकार की सकारात्मक भूमिका रही है वो बहुत अच्छी रही है। मतलब तो मैं पूर्ण रूप से इस सरकार के साथ रहा हूँ, तो इसी सरकार तो मानक आपने सुना अभी चूंकि जिस सेंटर में मैं मौजूद हूँ वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ अब नहीं है, चूंकि अब धीरे धीरे समय भी पूरा होने वाला है, तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ सेंटर्स पर देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन इतना जरूर है कि कन्नौज में जितने भी सेंटर्स है जहां जहां का मैंने दौरा किया है वहां पर लोगों की अलग अलग राय निकल के सामने आ रही है। जैसे महिला सुरक्षा का मुद्दा बहुत प्रमुखता से लगभग हर सेंटर्स पर देखने को मिला है कि महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा किसानों की खेती और किसानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, जिसके आधार पर आज मतदान हुआ है। इसके अलावा जो कानून व्यवस्था है उसको बहुत ज्यादा लोगों ने प्रमुखता से इस बार के चुनाव में देखा है और उसी आधार पर मतदान भी किया गया है। और दूसरी बात, अगर आप कन्नौज के राजनीतिक परिदृश्य की तरफ सोचें या उसके बारे में बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी की जीत हुई थी और 1 सीट सदर सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार सदर सीट पर बीजेपी ने पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण को चुनावी मैदान में उतारा है, तो लिहाजा बहुत जबरदस्त टक्कर दोनों के बीच देखने को मिल रही है कन्नौज सदर की सीट पर। ठीक इसी तरह से जो बाकी दोनों विधानसभा की सीटें हैं वहां पर भी बहुत जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार जो कन्नौज की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि जब कन्नौज में इत्र कारोबारी के घर पर रेड पड़ी थी तो उसमें बहुत जबरदस्त बयानबाजी भी देखने को मिली थी और यह माना जा रहा था कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। लेकिन पूरे चुनाव में जहां जहां पर मैं विधानसभा के चुनाव की कवरेज के दौरान गया हूं वहां पर वो मुद्दा पूरी तरह से कह सकते हैं कि चुनाव से बाहर है, उसकी कोई भी चर्चा नहीं करना चाहता है। मुद्दे पर चर्चा हो रही है डेवलपमेंट के, महिला सुरक्षा की, कानून व्यवस्था की, बेरोजगारी की, ऐसे वो तमाम सारे मुद्दे हैं जिनका सरोकार सीधे आम लोगों से है। उन्हीं के आधार पर फिलहाल मतदान देखने को मिल रहा है। ऑल राइट, ओके, अब मानस के पास ले चलते हैं आपको लाइव। मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी कानपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। मानस, क्या देख पा रहे हैं, एग्जैक्ट कहां पर हैं और किन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है? मानस देखिए, सुबह से मैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में और अलग अलग बूथ पे गया, लेकिन इस वक्त जहां पर मौजूद हूं ये दरअसल कानपुर नगर का ही हिस्सा है, लेकिन ये बिठूर विधानसभा क्षेत्र और बिठूर विधानसभा क्षेत्र का जहां मैं पहले था वो दूसरी पोलिंग बूथ था, लेकिन अभी मैं आ गया हूँ, ये भौती एक जगह पड़ती है, भौती का पोलिंग बूथ है। अभी कुछ देर पहले तक यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर लोगों की लाइन कम होने लगी, क्योंकि सुबह से ही, चूँकि ग्रामीण इलाका तो आमतौर पर मतदाताओं ने सुबह यहाँ पर जमकर वोटिंग की और अब चूँकि धीरे धीरे पोलिंग का वक्त खत्म होने का वक्त नज़दीक आ रहा है, तो लिहाजा भीड़ यहाँ पर छटने लगी है। अब मैं बात करता हूँ मुद्दों की। देखिए, मुद्दे यहाँ पर 2-3 तरीके से यहाँ पर सामने आए। नगरीय क्षेत्र के अलग मुद्दे थे और ग्रामीण इलाकों के अलग मुद्दे थे। नगरीय क्षेत्र में लोग रोजगार की बात कर रहे थे, वहाँ पर लोग कह रहे थे कि नहीं विकास हुआ है, लेकिन दोनों जगह जो मुद्दा है, जो कॉमन मुद्दा है वो है सुरक्षा का मुद्दा। लोग इस बात से काफ़ी खुश थे कि सुरक्षा व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है और ये एक बड़ा मुद्दा है जो इस चुनाव में पहली बार नज़र आ रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था यानी कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन ग्रामीण इलाकों की अपनी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि आवारा जानवरों की समस्याएं। वहाँ पर लोगों ने कहा, जो किसान थे वो परेशान थे कि जो आवारा जानवर है वो उनकी फसल खराब करते हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जो रोज़ी रोज़गार से जुड़ा हुआ जो सवाल है वहाँ पर भी वो लोग उठा रहे थे, लेकिन बहुत अप्रत्याशित तरीके से ये भी देखने को मिला कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो उनको मुफ्त राशन मिला, एक तरीके से उनकी मदद हुई, उससे वो खुश भी नज़र आ रहे थे। और लोग जो है इस बार मुद्दों से ज़्यादा अगर मैं देख रहा हूँ तो चेहरे पर वोट दे रहे हैं। एक तरफ अखिलेश का चेहरा है, एक तरफ योगी का चेहरा है, योगी मोदी का चेहरा है। तो जो अगर कोई व्यक्ति परेशान भी है, कई सुबह से जब हम लोग लाइव लगातार दे रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो कई लोग ऐसे मिले जिन्होंने 50 शिकायतें दर्ज करा दी, लेकिन जब पूछा गया कि वोट, तो कह लगे कि चेहरा देख करके वोट दे देंगे। तो ये एक बड़ा इस चुनाव में जो हम देख रहे हैं, ये एक बड़ा बदलाव है जो पिछले तमाम चुनाव हमने देखे कि चेहरे के आधार पर वोट दिया जा रहा है कि चेहरा कौन सा ज़्यादा बड़ा है और किसको लोग पसंद करते हैं, उनकी बुनियादी ज़रूरतें क्या है, इस पर बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं।
कानपुर नगर में देखिए कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 में से 7 पिछली बार बीजेपी जीत गई थी। 3 सीटों में से 1 समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, 2 सपा के खाते में गई थी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस से, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन कांग्रेस के खाते में जो सीट गई थी सुहेल अंसारी कानपुर कैंट की, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि चूंकि उस ज़माने में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ लड़ रहे थे, लिहाजा चूँकि मुस्लिम बहुल इलाका था इसलिए वहाँ पर वो जीत गए। लेकिन इस बार वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपनी बहुत दमखम से चुनाव लड़ रही है और इस बात को वो बार बार दावा कर रही है कि इस बार हम वो भी सीट जीत जाएंगे। यानी बीजेपी तो दावा कर रही है कि हम 10 में से 10 जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, मुकाबला बहुत कड़ा है। और जो न केवल समाजवादी पार्टी से बल्कि कुछ जगहों पर जहाँ पर ग्रामीण इलाके में जहां मतदाता है वहां पर कहीं भी देखने को मिला कि बसपा के भी कैंडिडेट बहुत दमदारी से लड़ रहे हैं, वहां पर भी उनके मानस मेरे पास अपडेट आया है 3 बजे तक ललितपुर एटा में 59% वोटिंग है और पंजाब के मलेरकोटला में 57% वोटिंग है। 3 बजे तक का आंकड़ा आ चुका है। 49% मतदान हुआ है, 49% यूपी में और 50% हुआ है पंजाब। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।